बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप दे दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे पर खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसियों को अपनाकर भारत ने मुआशी तरक्की की। हमारी पॉलिसियाँ चलती तो आज मुल्क कहीं आगे होता। अवाम को गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, हमें मुशावरत की है और मुशावरत से ही हम आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप दे दिया। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा दे दिया। कायद नून लीग ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में कहा, इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। हमारी पॉलिसियों को अपनाकर भारत ने मुआशी तरक्की की। हमारी पॉलिसियाँ चलती तो आज मुल्क कहीं आगे होता। अवाम को गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। जो पैसा इंडस्ट्री में जाता है या जाए, कोई क्वेश्चंस ना पूछें आप उससे, एक भी रुकावट ना होती। अगर 1990 के मोमेंटम को हम आज जारी रखते, हमारा फर्ज बनता है, ये राइट है हमारा कि हम उनकी बेरोजगारी को दूर करें, पसमानदगी को दूर करें, अपने मुल्क के अंदर जहालत को दूर करें। साबिक वजीर आजम ने अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा दे दिया। खिताब में कहा, हमारे दौर में 6.25% पॉलिसी रेट था, आज 22% पर है। 22% शरह सूद पर कौन कारोबार कर सकता है। 2017 का सेंटिमेंट देखें आप, कौम का सेंटिमेंट उस वक्त क्या था? कौम क्या समझ रही थी कि हम बड़ी तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत है, जो हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 6.25% और आज 22%। मुझे बताएं 22% पे कौन यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा, कौन बिजनेस करेगा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, हमेशा मुशावरत की है, मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। कायद नून लीग ने कहा, अगर लोग तरक्की मांगते हैं, तालीम और सेहत मांगते हैं तो ये उनका हक है और ये सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें कठपुतली राज कबूल नहीं है। ताकत का सरचश्मा आवाम है और आवाम को ही सारे फैसले करने हैं। अगर लाडला बनना है तो सिर्फ आवाम का लाडला बनना है। 2018 की सियासत कबूल नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में जलसे से खिताब, कहा, किसी को दूसरी या चौथी मर्तबा आजमाने से बेहतर है कि मुझे मौका दें। नीयत ठीक और नजरिया और मंशूर एक होना चाहिए। अगर इक़्तिदार में आए तो हर काबीना मीटिंग का टॉप एजेंडा महंगाई में कमी के इक़दामात होगा। महंगाई के सुनामी से बचने के लिए तनख्वाहें दुगनी करेंगे। ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। पाकिस्तान को 2018 में तबाह कर दिया, हम वही सियासत को फिर से कबूल नहीं करें। तो इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। इस मुल्क की आवाम की खिदमत करना इतना मुश्किल नहीं है, आपका नियत से ही होना चाहिए। हम अपने आवाम को इस महंगाई की सुनामी से बचा। बिलावल की 70 साला बाबों पर तनकीद असल में अपने बाबा पर तनकीद है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल, कहा कि जरदारी साहब बिलावल के बाबा तो हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं, वो किंग भी बने और किंग मेकर भी हैं। बिलावल को अपने बाबा के हवाले से ये बात नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये उनका घरेलू मामला है। एबटाबाद में खड़े होकर वजीर आजम बनने की अपील करना, 110 किलोमीटर दूर मौजूद अहबाब तक अपनी ख्वाहिश पहुंचाना थी। माजी में भी एक लाडला बना था, अब भी कुछ लोग लाडला बनने के लिए तगोदो में मसरूफ हैं। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से उनकी रिहाइश का जाती उमरा में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फ़रोग से मुतालिक गुफ्तगू हुई। नवाज शरीफ ने कहा, इक़्तिदार में आए तो बरतानिया के साथ शराकतदारी मजीद बढ़ाने के लिए इक़दाम करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा,
पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में कानून के मुताबिक आज़ाद, काबिल एतमाद, शफाफ और जाम इंतखाबात बहुत ज़रूरी है। किसी सरकारी मुलाजिम का काम नहीं कि वो सियासत में मुदाखलत करे। 76 सालों से सियासत में मुदाखलत होती आ रही है। सीनियर सियासतदान असलम रईसानी की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा चंद दिनों में 133 लोग PTI को छोड़कर चले गए। कई जमातों ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की तश्कील नहीं की। ये किसी सरकारी मुलाजिम का काम नहीं है कि वो सियासत में मुदाखलत करे। अच्छा। और सियासत भी 76 सालों से मुदाखलत हुई है और आज भी हमारा डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं है। तकरीबन कोई 5-6 दिन में कोई 133 लोग PTI को छोड़ के चले गए। बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की तश्कील भी नहीं की। जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की तश्कील होगी तो उसके बाद वो टिकट्स इशू करेंगे अपने कैंडिडेट्स को। जब कैंडिडेट्स फील्ड में जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करके जब ये सब कुछ ये मामला फाइनलाइज हो जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने कायद नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहती हैं नवाज शरीफ इलाज कराने गए थे, अब कहते हैं जिला वतन था। नवाज शरीफ गए तो बीमार थे, आए तो कहा इलाज मुकम्मल कराकर नहीं आए। अगर नवाज शरीफ इलाज कराकर नहीं आए तो ये रिस्क है। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए शहला रजा बोली जुल्फ़िकार अली भुट्टो 29 साल की उम्र में वजीर थे। बेनज़ीर भुट्टो ने 24 साल की उम्र से सियासी जद्दोजहद शुरू की। अगर किसी को 33 साल का नौजवान बच्चा लग रहा है तो ये उसका मसला है। नवाज शरीफ साहब गए और आए, गए थे तो बीमार थे, आए तो कहा कि इलाज मुकम्मल कराकर नहीं आए। यहाँ तक के कि जब 16 महीने उनके भाई की वजीर आजम थे उनके भाई, उसमें भी नहीं आए। उनको आप पूरा मैदान भी बना के दें, पूरा बलोचिस्तान उनके हाथ में दे दें, कराची में भी कुछ कोशिश करने की करें। आते ही उन्होंने जो ब्लंडर किया, उन्होंने कहा कि ये जो 16 महीने की हुकूमत थी ये मेरी नहीं थी, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर उनका, प्राइम मिनिस्टर उनका, बहुत सारे मिनिस्ट्री उनकी, होम मिनिस्ट्री उनकी। तो फिर आप समझ सकती है ना ये बात कैसे कही जा सकती है। इसके लिए तो समझना चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर जो बहुत बड़ी बात की कि वो इलाज कराने गए थे, आके उन्होंने कहा मैं जिला वतन था। पीपल्स पार्टी के पास बयानिया खत्म हो गया है। तनकीद करके मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दी है। नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कोशिश कर रहे हैं 3 सूबों से मुस्लिम लीग नून जीते। नवाज शरीफ आवाम के लाडले हैं, इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनाना सबका हक है, अपनी अपनी मेहनत करें। पीपल्स पार्टी के पास बयानिए ख़त्म हो गए हैं और उनको सिर्फ यही बात करनी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, फलाना नहीं मिल रहा, और फिर इसका जिक्र भी नहीं करना कि वो किसने देनी है। जिससे उनको शिकायत है उनका खुलेआम नाम ले, उनको कन्फ्रंट करें, क्योंकि हमें तो कोई ना हमें कोई फेवर चाहिए ना हमें मावनत चाहिए। हम आवाम से इंशाल्लाह वोट लेके हम इलेक्शन लड़ के मुकाबला करके हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे। तो ये इनके मसाइल चल रहे हैं, इनको बयानिया नहीं मिल रहा कि ये क्या बयानिया लें। कभी ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब बन रहे हैं, फिर ये खुद ही कह देते हैं कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो बनेगा, फिर इनको थोड़ी देर बाद कहते हैं नहीं नवाज शरीफ बनेगा। तो आधी तो हमारी कंपेन इन्होंने ही कर दी है, सबको बार बार हर टॉक शो में दोहरा के कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहा है। तो नौजवान बनेंगे या कोई बुजुर्ग लीडर बनेगा, ये अवाम ने डिसाइड कर। फौजी अदालतों के हक में हर तरफ से आवाज़ें उठने लगीं। शोहदा फोरम बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। खुदाए पाकिस्तान को इंसाफ दिया जाए, फौजी अदालतों को बहाल किया जाए। शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मई के बाद शोहदा के लवाहिकीन में गमो गुस्सा पाया जाता है। शोहदा को इंसाफ की फरहमी के लिए मिलिट्री कोड जरूरी है। फोरम ने फौजी अदालतों को कलअदम करार देने वाले बेंच पर भी एतराज उठाया। उधर सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान ने खुद दरख्वास्त दी है कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था। फैजाबाद धरने वालों का एहतसाब होता तो सानहा 9 महीना देखना पड़ता। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की 15 नवंबर को होने वाली समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया।
फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आ गए। 15 नवंबर को होने वाली कार्रवाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में अदालत उज़्मा ने लिखा, फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया, जिसमें माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई थी। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के तनाज़ुर में न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजन कौम को 9 मई के वाक़यात देखने पड़े। बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त की और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा की। वकील ने कहा है कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की ज़ेर सदारत तरक्याती इजलास हुआ, जिसमें मजमूई तौर पर महकमा बरक़ियात के हवाले से 1 अरब 78 करोड़ 80 लाख के 3 मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। इजलास में तय हुआ कि हेडरल पावर प्रोजेक्ट को 20 मेगावाट से बढ़ाकर 40 मेगावाट किया जाएगा। मंसूबे की एक्निक से मंजूरी ली जाएगी। गिलगित शहर में पानी की सप्लाई के लिए 55 करोड़ से ज़ायद रकम की भी मंजूरी दी गई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। कमेटी का सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दाम में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ के ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की और मुआशी बहाली में पाक फ़ौज के मुकम्मल ताउन के आज़म का यकीन दिलाया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। कमेटी का कौंसिल के तहत सरमायाकारी के फरोग़ के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, काबीना अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और दीगर ने शिरकत की। मुख्तलिफ वज़ारतों ने सरमायाकारी के फरोग़ और मुतय्यन शुदा अहदाफ के हुसूल के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी, जिन पर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुआशी बहाली में पाकिस्तानी फौज के मुकम्मल उनके अज़म का यकीन दिलाया। इलामी के मुताबिक कमेटी ने खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा लिया और निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की। कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग़ के इक़दाम और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इक़दामात का भी जायजा लिया। कमेटी ने तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के लिए जामा लाहे अमल बनाकर पेश करने की हिदायत की। कमेटी ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से रवाबित में तेजी, सरकारी व निजी इदारों से ताउन के इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्की सालमियत के पेश नज़र अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत की मईशत की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें रंग दिखाने लगीं। 2024 में शरह नमू 3.5% तक बेहतर करने का हदफ मुकर्रर किया गया। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगीं। 2024 में शरह नमू 5.3% तक बेहतर करने का हदफ मुकर्रर। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, गैर कानूनी अफराद की मुल्क बदरी, मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स में 57,000 से ज़ायद का इजाफा 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका। बरामदात में 15.1% सालाना इजाफा हुआ। सितंबर 2023 में 5.2 बिलियन डॉलर रहा। IMF का पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। 70 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी हो गई। पेट्रोल 2 और डीजल में 6 रुपए कमी। 2024 में GDP में 4.0% सरप्लस हासिल करने का अज़म। किफालत प्रोग्राम 93 लाख खानदानों को रिलीफ देने का फैसला। माहिर मईशत आबिद क़यूम ने कहा है कि बिजली और गैस की चोरी, डॉलर की कदर समेत खुराक की अजनास की कीमतों पर कंट्रोल और अफगान ट्रांजिट ट्रेड से स्मगलिंग जैसे इकदाम से हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। IMF ने भी इसकी तारीफ की है। अब देखना यह है कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत इन इकदाम का फॉलोअप रखती है। ये यकीनन एक अच्छा शगन है, और अगर हम इसको देखें चंद माह पहले जबकि डॉलर जो है वो 340 रुपये पे चला गया था और इसी तरीके से चीनी 200 रुपये पर किलो को क्रॉस कर गई थी, और उसके बाद से जो पाकिस्तान का कम बैक का सफ़र है जिसमें ना सिर्फ ये कि डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसकी जो थी स्मगलिंग उसको रोका गया, ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को थोड़ा कंटेन किया, बिजली चोरी, गैस चोरी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसके मिसयूज़ को रोका गया। तो ये सब वो पॉजिटिव अलामतें हैं जो कि पिछले 5-6 माह में हमारी इकॉनमी में हुई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।